पूछ लेगा आपसे कि बता दो, ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है। या तो पूछ ले, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा वर्णित हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मध्य नजर रखते हुए आगामी पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एआरओ हो गया, आरओ हो गया, कनिष्क सहायक हो गया, बंदी रक्षक हो गया, उन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे कितने 21 भाग कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा कौन सा 22वां भाग है बेटा, 22वां भाग है, जिसमें हम क्या व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। उठा लीजिए कलम और कॉपी और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। इतने में ही नहीं छोड़ दूंगा कि बता दो कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो यही मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं बेटा। क्वेश्चन 30 है लेकिन व्याख्या हजारों प्रश्नों की करने वाला हूं, ठीक है। तो पूछेगा किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो बेटा छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, जिनका बाल्य नाम या उपनाम क्या था बेटा, झारखंडी कलादर था। किसको जाना जाता है बेटा, जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था बेटा, मुझे बता दो, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था बेटा। कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, ठीक है। अगर बात करूं इनके वंश थे तो वैश्य वंश से बिलोंग करते थे। एक छायावादी कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। अगर इनकी मृत्यु की बात करूं तो 15 नवंबर 1937 को, जब ये क्या बेटा 47 वर्ष की उम्र के थे। कितने, 47 वर्ष की उम्र के थे, तब इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, यही वाराणसी में हो जाती है। तो इनका जीवन परिचय आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि बता दो मुझे, कानन कुसुम झन्ना आंसू लहर कामा, यानी प्रेम पथिक बेटा, एक घूंट किसकी, ये सभी क्या है, काव्य संग्रह है। तो बेटा जयशंकर प्रसाद द्वारा इनकी प्रमुख जो महाकाव्य है बेटा, कामायनी में उसका नाम आता है, इंपोर्टेंट है। आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है बेटा, कुसुम हो गया, झन्ना हो गया, प्रेम पथिक हो गया बेटा, ठीक है। अगर इनकी नाटकों की बात करें तो बेटा जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो नाटक में बेटा आपको पता होना चाहिए, स्कंद गुप्त बेटा, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, राज्यश्री हो गया, कामना हो गया बेटा। प्रमुख नाटक बेटा, हिंदी का प्रमुख नाटक एकांकी, एक घूंट बेटा इंपोर्टेंट है, इससे पहले वाले सीरीज में मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है। कहानी संग्रह की बात करूं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल बेटा। इनके उपन्यास आपसे पूछ लेगा कि बता दो कि तितली किसका उपन्यास है बेटा, कंकाल किसका उपन्यास है बेटा, इरावती किसका उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद बेटा किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। प्रसाद जी ने छायावाद की स्थापना की और उनकी पहली छायावादी रचना खोलो द्वार, जो 1914 में इंदु में प्रकाशित हुई बेटा, ठीक है। इनका अगर पहली छायावादी कविता पूछे, रचना पूछे, तो खोलो द्वार आपको याद रखना है, 1914 में कहा, इंदु से प्रकाशित होती है बेटा, ठीक है। वहीं बेटा मैं आपको बता दूं, जयशंकर कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रदान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा गया है बेटा। आपसे पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति को हिंदी का मेघदूत कहा है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए आंसू को कहा गया है बेटा। अगर मेघदूत किसकी रचना है बेटा, तो भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है बेटा, कालिदास जी का, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 208 है आपके लिए, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो अपना देश है बेटा, ठीक है। क्या है, संस्कृतियों में महान है, परंपराओं में महान है, ठीक है, धर्मों में महान है, ठीक है। तो भारत में अनेक भाषाएं, अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 209 आपके लिए, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के वीर कवि माने जाते थे बेटा, मुझे बता दो, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते थे। तो बेटा वीर रस के ये क्या थे, महान कवियों में इनका नाम आता है, किनका, रामधारी सिंह दिनकर बेटा।
तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर बेटा द्विवेदी युग के कवियों में इनका नाम आता है बेटा, ठीक है। 23 सितंबर 1908 को सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार भारत में इनका क्या होता है, जन्म होता है बेटा, ठीक है। ये कवि थे, लेखक थे, विधा इनकी गद्य और पद्य दोनों थी, ठीक है। राष्ट्रवादी ये क्या थे, साहित्यिक कविता लिखते थे। आंदोलन ये क्या है, प्रगतिवादी, मैंने बता दिया। अगर बात करूं तो कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार भर के, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा में, हाहाकार, ये सब किसके कार्य हैं बेटा, मैंने ट्रिक से बताया था कि आपको किसकी बेटा, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र इनकी है, रश्मि रथी इनकी है, उर्वशी इनकी है बेटा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ से नवाजा गया है। हुंकार हो गया, संस्कृति के 4 अध्याय बेटा, VIMP है, ठीक है बेटा। वहीं बेटा परशुराम की प्रतीक्षा में हाहाकार, ये सब किसकी है बेटा, तो रामधारी सिंह दिनकर की हैं बेटा। वहीं काव्य बारदोली, विजय संदेश हो गया, प्रणभंग हो गया, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, धूप छाछ हो गया, सामधेनु, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, और भी इनकी क्या है बेटा, बहुत सारी क्या है ऐसी रचनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गद्य और पद्य में दोनों लिखे है बेटा। मिट्टी की ओर इनकी गद्य में लिखित है, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती का फूल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। रेती की फूल बेटा किस में रचित है, गद्य में रचित है। किसकी है बेटा, रामधारी सिंह दिनकर की है। रेती की फूल VIMP है, इंपोर्टेंट है, याद रखना बेटा, ठीक है। देखो हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। चिंतन करो बेटा, चिता नहीं तो विचारों को जन्म दे दो, ठीक है। तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बेटा, पहले ही बता दिया, उर्वशी बेटा। कहाँ बसी बेटा, आप लोगों के दिल में बस गई बेटा। दिल में से क्या, दिनकर जी की रचना है उर्वशी, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया बेटा, तो बेटा कौन है बेटा, बिहारी जी हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका बिहारी हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था बेटा, तो चीन में हुआ था बेटा। यही आविष्कार होते हैं सबसे पहले बेटा, ठीक है। 2019 से बेटा कोविड-19 फैल गया। कोविड-19 का जन्म कहाँ से हुआ बेटा, चीन के वुहान से हुआ। बहुत बड़ी महामारी आई, ठीक है, पॉपुलेशन आदि करके चली गई बेटा। तो रेशम बनाने की तकनीक कहाँ से आती है, चीन से आती है। और बेटा जनसंख्या कम करने की तकनीक भी कहाँ से आई है, कोरोना वायरस चीन से आई है, ठीक है। लाल पीला होने का क्या अर्थ है बेटा, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं लाल पीला हो जाऊंगा बेटा, मतलब मैं क्रोधित हो जाऊंगा। तो नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बेटा, ऊपर इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में बता दिया। छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। उपनाम बाल्य नाम क्या था, झारखंडी कलादर के नाम से जाना जाता है बेटा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कौन बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए 215 क्वेश्चन। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा, घनानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचनाकार कौन है, किसके द्वारा रचित है। क्या बोलता है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे बेटा, ठीक है। देखो आपका मनुष्य होने का तभी फायदा है जब आप मनुष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप में दया है, भावना है आप में, ठीक है। आप में क्या है, मदद, क्या आप में सभी गुण हैं, ठीक है। आप में क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिताकार कौन है बेटा, मैथिली शरण गुप्ता आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वापसी किस विधा में रचित है बेटा, तो वापसी किस विधा में बेटा, कहानी में रचित है वापसी, ठीक है। वापसी किस विधा में रचित है, कहानी बता दिया। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ बेटा, 57 ईस्वी में होता है विक्रम संवत का शुभारंभ, ठीक है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है बेटा, मैथिली थी जो विद्यावती। देखो पूछ ले किसकी वो है रचना है विद्यावती,
पूछ ले कि पदावली किसकी रचना है, तो विद्यापति की। किस भाषा में है, मैथिली भाषा में, ठीक है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं बेटा, चंदर बरदाई बेटा। इनकी एक प्रमुख रचना आपको याद रखना है बेटा, क्या बेटा मुझे बता दो कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है बेटा, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो किसकी है बेटा, चंदर बरदाई की है। किसके दरबार में कवि थे ये बेटा, किसके राज दरबारी कवि थे बेटा, तो पृथ्वीराज के दरबारी क्या थे, राज दरबारी कवि थे, जिनकी क्या पृथ्वीराज रासो क्या है, प्रमुख रचना है। वीरों का हो कैसा वसंत कविता के रचयिताकार कौन है बेटा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है बेटा। पूछ लेगा आपसे आने वाली परीक्षाओं में, वीरों का कैसा हो बसंत कविता का रचयिताकार कौन है बेटा, स्टार लगा लीजिए, लिख के ले लो, पूछ लेगा वीरों का कैसा हो बसंत तो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार। वही मैंने बताया था कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसके द्वारा रचित है बेटा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। स्टार लगा लेना क्वेश्चंस को, ठीक है, नोट्स में स्टार लगा लेना बेटा। पूछ लिए, देखो व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है बेटा, ठीक है। क्या व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सर्वाधिक मिलता है बेटा, तो अज्ञेय में बेटा। मुझे बता दो कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है बेटा, पूछ लेगा कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है बेटा, तो अज्ञेय मतलब मैं नहीं जानता बेटा, अज्ञेय मतलब मैं नहीं जानता, तो यही अज्ञेय क्या है बेटा, बता दो मुझे पूरा नाम क्या था इनका, फटाफट बता दो। तो बेटा इनका पूरा नाम था सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है बेटा। अज्ञेय इनका क्या था, टाइटल था इनका। अगर नाम की बात करें तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में होती है, ठीक है। 1911 में जन्म होता है, 1987 में ये क्या होता है, इनका देहांत हो जाता है बेटा। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, कितनी नाव में कितनी बार, क्यों बेटा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, एक जीवनी बेटा। देखो इनकी रचनाएं क्या है बेटा, देखो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कितने हैं मुझे नहीं पता, अज्ञेय है, मैं नहीं जानता बेटा, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार बेटा, मैं नहीं जानता, अज्ञेय है बेटा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं बेटा। मैं किसे जानता हूं, आपको नहीं पता, ये भी अज्ञेय है बेटा। किसकी रचना है, बहुत मजे की बात है, अज्ञेय है बेटा। तो ये सब किसकी रचनाएं हैं बेटा, तो आपको याद रखना है किसकी है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। देखो कविता भद्रदूत इनकी है, चिंता इनकी रचना है, ठीक है। इतलयम इनकी है, हरी घास पर क्षण भर बेटा, हरी घास पर क्षण भर आपको पता नहीं है, ठीक है। बाबर अहेरी, पूर्वी सागर, ठीक है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं बेटा, कौन बोलते हैं बेटा, यही अज्ञेय बोलते हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी बेटा, ये सभी किसके हैं बेटा, सचिनानंद हीरानंद अज्ञेय के हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। मैं नहीं जानता हूं, याद रखना, इंपोर्टेंट है इनकी रचनाएं। शिव शंभु के चिट्टे से संबंधित रचनाकार कौन है बेटा, बाल मुकुंद गुप्त है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछ लेगा बेटा आगामी परीक्षा में। शिव शंभु के चिट्टे से संबंधित रचनाकार कौन है बेटा, तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है बेटा, भूषण जी हैं, ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी बेटा, बच्चा बच्चा जानता है बेटा, आर्यभट्ट ने क्या की थी, शून्य की खोज की थी। शेष कादंबरी के रचनाकार कौन है बेटा, तो अलका सरावगी है बेटा। पूछे खाली कादंबरी के रचनाकार तो बाणभट्ट हो जाएगा, पूछ ले बेटा शेष कादंबरी के रचयिताकार कौन है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो अलका सरावगी क्या है, शेष कादंबरी के रचनाकार हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है, तो कामायनी है, ठीक है। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है, कामायनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी किसका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है बेटा, तो 22 भाषाओं को क्या मिली है, संवैधानिक रूप में मान्यता मिली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन थी बेटा, संथाली हो गया, मैथिली, बोडो और डोंगरी बेटा, ठीक है। संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार क्या है, जो हिंदी है वो क्या है, यहाँ की राजभाषा है। संसद से सड़क तक बेटा
काव्य के रचनाकार कौन है बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पूछ लेगा कि संसद से कहाँ तक बेटा, सड़क तक जो क्या है रचना है, इसके रचनाकार कौन है बेटा, तो याद रखना है कौन है, सुदामा पांडे धूमिल था। इनका वास्तविक नाम क्या था, सुदामा पांडे था। इनकी अगर टाइटल की बात करूं, धूमिल नाम से इन्हें जाना जाता था। बेटा संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र बेटा, ठीक है। धूमिल की अंतिम कविता रोटी और संसद, 20 साल बाद, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो बेटा सुदामा पांडे धूमिल की हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, रोटी और संसद, ये सभी आपके लिए क्या है, VIMP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 है आपके लिए, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है बेटा, तो तेलुगु आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय बेटा मैंने बता दिया, किसकी है बेटा, उर्वशी बेटा, ठीक है। हुंकार किसकी है बेटा, मुझे बता दो, संस्कृत के 4 अध्याय हो गया, ये सभी किसकी थी बेटा, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्तियों की रचनाकार कौन है बेटा, मैथिली शरण गुप्त क्या बोलते हैं, सखी वो मुझसे कह कर जाते, तो कौन बोलते हैं बेटा, मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी बेटा, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी बेटा, ठीक है। क्या थे, देश के प्रथम हमारे क्या थे बेटा, राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, ठीक है बेटा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 236 है आपके लिए, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी का विवाद को जन्म दिया बेटा, तो मिश्र बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, नवरत्न के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या बोल दिया कि देव बड़े हैं या कौन, बिहारी, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या बोल दिया, देव बड़े हैं कि बिहारी जैसे विवाद को जन्म कौन देते हैं, मिश्र बंधु देते हैं बेटा, ठीक है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी बेटा, तो फाइयांग बेटा, चीनी यात्रा थी बेटा, 4 चीनी यात्रा आए थे, मैंने ट्रिक बताया था, उस चीनी यात्री को क्या दो बेटा, फांसी दो बेटा, ठीक है। मैंने बताया था फाइयान हो गया, हेंगसान हो गया, इसिंग हो गया, संगयुंग हो गया, ये क्या थे, चीनी यात्री जो भारत पे आए थे। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था बेटा, तो बेटा यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था बेटा, ठीक है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख आपके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा, कबीर है बेटा, ठीक है। सच्चाई के बराबर बड़ी कोई तपस्या है ही नहीं, और झूठ बोलोगे तो उसका बराबर बड़ा कोई पाप इस दुनिया में है नहीं, तो सच्चाई बोलो, इसके ज़्यादा तपस्या कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम बेटा मैंने बता दिया, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे बेटा, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। सिकंदर का सेनापति बेटा सेल्यूकस निकेटर था बेटा, ठीक है। सिकंदर कहाँ का था बेटा, मैकेडोनिया का था बेटा, ठीक है। किसका पुत्र था बेटा, बता दो मुझे, किसका पुत्र था बेटा, मुझे बता दो, सिकंदर किसका बेटा था और कहाँ का सेनापति था, मैकेडोनिया का सेनापति था बेटा। मृत्यु कहाँ हो जाती है, बेबीलोन में हो जाती है। इसका सेनापति का नाम क्या होता है बेटा, सेल्यूकस निकेटर होता है। 326 ईसा पूर्व इसका किसके साथ, झेलम के तट पर युद्ध होता है बेटा, जिसे हाइडोस्पीस हो गया, झेलम का युद्ध हो गया, विशस्ता का युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व, किसके बीच, सिकंदर और राजा पोरस, पंजाब के राजा के बीच में होता है, ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य था बेटा, अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। देखो सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी बेटा, देश भाषा मिश्रित थी, अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी इनकी भाषा थी। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयल विशाला, कर मुल्ली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बरमाला, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है बेटा, सूरदास जी क्या बोलते हैं कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुल्ली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमान, किसके द्वारा बेटा, सूरदास द्वारा रचित है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, देखो सुभाषित वली के लेखक कौन है बेटा, तो मयूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, मतलब इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो स्कंद गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सुहाग के नुपुर के रचयिताकार कौन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। सुहाग के नुपुर पूछे तो बेटा अमृतलाल नागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे बेटा, तो वल्लभाचार्य इनके क्या थे बेटा, गुरु थे। तो बेटा हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने VIMP 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। हमने व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की है बेटा, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, इसी प्रकार का प्यार अगर मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छी NCERT से संकलित वीडियो लाऊंगा, जो आपके लिए क्या होगा, सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा बेटा, इंपोर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं आप क्या होगा, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि क्या एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या होंगे, खड़े होंगे। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है बेटा, ठीक है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि आपका अनुभव, आपकी एक्सपीरियंस ही आपको क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।